इतना झूठ बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ भारत देश का सबसे बढ़िया प्रदेश बन गया। ये सब झूठों की जो फौज खड़ी हो गई है, ये 5 किलो दे करके हमारे सारे जो 48 विभाग हैं बच्चों की छात्रवृत्ति खा गए। बच्चों का माने कि कृषि विभाग का पैसा, वृक्षारोपण का पैसा, मनरेगा का पैसा, सब में चारों तरफ लूट मची हुई। क्या बात करेंगे? जानते हैं उनके बच्चे आज दूध नहीं पा रहे हैं, दूध के लिए पानी पी करके उनके बच्चे रह रहे, तड़प तड़प के मर रहे हैं। नदियों में लाशें बह रही हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर इनकी सारी सोनोग्राफी, सारी मशीनें फेल चल रही है, तो मोबाइल बेचवा रहे हैं। इनका तो काम है। मोदी जी आप नहीं समझे क्या कि जब कोई आपदा आती है तो अवसर का लाभ लेना चाहिए। कोई भी धर्म विश्व का नहीं कहता है कि अगर किसी का घर जल रहा है, कोई आफत में, तो अवसर का लाभ उठाओ। ये तो इसमें भी अवसर का लाभ छात्रों के साथ कर रहे हैं कि आप लोग बढ़िया बढ़िया मोबाइल खरीद के लेके आओ। आपदा में अवसर। एक बात बता दें, लगा के प्रेम का बिरवा क्यों उजाड़ा जाता, और जो विष से नहीं मरता है विश्वास मारा जाता है। कार में स्पष्ट लिखा गया है कि हम कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं, जनसभा कर सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। मोदी जोगी ही नहीं, इनकी 7 पीढ़ियां भी लखनऊ या कहीं हमें रैली और धरना प्रदर्शन से रोक नहीं सकती। मेरा संवैधानिक अधिकार है। देखिए भाई, मैं आपके इस चैनल, आपका एक पवित्र चैनल है, लोकतंत्र चैनल है, हमारी आवाज़ को कम से कम जनता तक पहुंचा रहा है। मैं आप सभी देशवासियों को सबसे पहले नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका भी दिया हमें इस संबंध में बोलने के लिए। आपका सवाल है कि ये सरकार कह रही है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो बन रहे हैं कि हमने विकास किया, डेवलपमेंट किया, रोज़गार दिया, नौकरियां दिया। ये सिर्फ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की स्थिति डैमेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, मैं आप लोगों से, पूरे प्रदेशवासियों से मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को, और देशवासियों आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए। मैं चूँकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ ज़िला मेरा पड़ता है। मेरे ज़िले के बगल में ही गोरखपुर है, मेरा बॉर्डर है गोरखपुर का। और योगी आदित्यनाथ जी वहीं मठ के पुजारी थे और उन्होंने मुख्यमंत्री बन गए। इन प्रकार माने कि मुख्यमंत्री बन गए, और ये झूठ बोल रहे हैं। बताओ, इतना झूठ बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ भारत देश का सबसे बढ़िया प्रदेश बन गया। ये सब झूठों की जो फौज खड़ी हो गई है। जबकि मेरे भाई सच्चाई क्या है, मैं सभी देशवासियों से ग्राउंड रिपोर्ट की बात बता रहा हूँ। आज की हालत मेरे भाई जानते हैं क्या है? ये सरकारों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। जब से हमारे देश में ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले के तो लोगों ने लूटा, पहले तो हमारे अधिकारों का उन्होंने दिया नहीं। हमारे देश की जनता त्राह जब करने लगी, जब मोदी जी आए तो बहुत लंबा लंबा भाषण दिए कि हम ये कर देंगे, राम राज्य लाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ नहीं, जब प्रधानमंत्री मोदी जब उन्हें चुना जाने से पहले 2014 के दौरान गुजरात मॉडल को पेश किया जा रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं अब योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट करने की तो कोशिश नहीं हो रही है? क्योंकि अब यूपी मॉडल की बात होने होगी। अब हम लोग तो गुजरात भी गए थे, हम लोगों को तो भेजा गया था। वो आकर झूठ साच बोले। ये सब अपने राज्य में नहीं बोलते हैं। जब दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरी जगह, तो वहाँ बाबाई अपने उड़ाते हैं कि यहाँ ये हो गया, वो हो गया। जब मोदी जी आए तो गुजरात मॉडल दिखाया, मैं गुजरात में ये कर दिया, जबकि वहाँ के किसान आज रो रहे हैं। आंदोलन में आए तब न पता चल रही है। हम लोग जब ग्राउंड पे गए तो हम वहाँ की ज़मीनें छीन करके मोदी ने खुद उद्योगपतियों को दे दिया था। और यहाँ पर जो योगी जी कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि सच्चाई मेरे भाई ये है ना कि जितने भी कल कारखाने सरकार जानते हैं, हम तो आए थे कि हम अच्छे दिन आएंगे और योगी आएंगे तो हमको सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का इन्होंने नारा दिया, महिलाओं की सुरक्षा का नारा दिया। लेकिन मेरे भाई सच्चाई ये है कि हमारे जितने भी कल कारखाने, उद्योग धंधे, कल कारखाने इन्होंने बंद कर दिया। बस बरे जैसे ही इन्होंने कल कारखाने, उद्योग धंधे बंद किए, आज चारों तरफ से शिक्षा व्यवस्था तो चौपट किए। पहले अस्पतालों में इनके पास दवाइयाँ नहीं, सारे सिस्टम, अस्पतालों में दवाई नहीं, स्कूलों में शिक्षा नहीं, उद्योग धंधे, कल कारखाने इन्होंने बंद कर दिया। मजदूर बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहा है। आज मेरे भाई साहब आंखों से आंसू आ जाते हैं किसानों के दर्द को समझने के लिए, मजदूरों के दर्द। ये लोग भज मंडली वाले एसी में बैठ करके क्या बात करेंगे? आप मजदूरों के घर जा करके देखिए, वहाँ तो आप गोदी मीडिया जाएगी नहीं भाई। पहले से सब जब आए तो इसके बाद कोरोना काल, कोरोना में जानते क्या होता है? लॉकडाउन क्या होता है? WHO की रिपोर्ट है कि अगर कोई भी सरकार लॉकडाउन जिस समय लगाने जा रही है, सबसे पहले मान लीजिए कोई महामारी आ रही है,
छुआछूत की। अगर कोई सरकार लॉकडाउन लगाना चाह रही है कि भाई कोई बाहर ना निकले, एक दूसरे से ना मिलो, तो सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री या जिलाधिकारी को लिखना पड़ता है भाई साहब कि हम आपके घर घर मेडिकल सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करेंगे, आप लोग घर पे से बाहर मत निकलिए। योगी आदित्यनाथ जी भी जब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने गए, और इसके बाद भी कह रहे हैं कि विकास हुआ, जब लॉकडाउन लगाने गए, मेरे पास वीडियो क्लिप है, आप लोग देख लीजिएगा, बोले मेरे पास इतनी 1000 गाड़ियां हैं प्रदेशवासियों, मेरे पास इतनी मेडिकल सेवाएं हैं, मेरे पास इतने राशन की दुकानें, आवश्यक वस्तु मेडिकल सेवा कि आप लोग घर पे रहिएगा, कोई घर से बाहर नहीं निकालिएगा, हम आपके घर घर सप्लाई देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का मैं इस चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के एक गाँव का आदमी बता दे कि उसके घरों तक, गाँव तक मेडिकल सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हुई। अगर नहीं हुई तो क्या 3 दिन तो सपरा नहीं पाए, तो क्या इसको सही साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने कहा कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जिससे कि आप लोग आवश्यक वस्तुएं जाकर ले लीजिए। इतनी भीड़ हो जाती थी, इतनी भीड़ हो जाती थी, अफरा तफरी मच जाती थी, एक दूसरे पे गिर करके लोग पहुंच जाते थे। क्या मेरे भाई कोरोना कहता था कि मैं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक नहीं पकड़ूंगा, भीड़ बढ़ा के जाओ घर पे? तो ये तो हमको आपको बर्बाद कर दिए। इनके ऊपर तो मेरे भाई अगर ये गाइडलाइन कर देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है। ये सड़कों पर पुलिस लगा दिए, मिलिट्री लगा दिए, हमारे किसान मजदूर जवान एक ही परिवार के तीनों बेचारे, तीनों को सड़क पर डंडे खाने के लिए बैठा दिए, पुलिस किसान पे डंडा चला रही है। जरूरी था ना, आखिर लॉकडाउन जरूरी था तो पहले तो मेडिकल सेवाएं कौन देगा? आप सरकार में हो, आपके पास सारे यंत्र हैं, तंत्र हैं, व्यवस्था है। सरकार ने राशन तो बांटे थे ना। अरे मेरे भाई 5 किलो राशन से 5 किलो राशन जानते हैं, वो भी हमारे सब्सिडी का पैसा, उनके बाप की पपौती नहीं है, वो हमारे सब्सिडी 35 लाख करोड़ का बजट सिर्फ केंद्र सरकार का 30 से 35 लाख करोड़ का होता है। अब पूरे भारत का बजट जोड़ दिया तो 100 से 150 लाख करोड़ की इनकी इनकम होती है। ये 5 किलो दे करके हमारे सारे जो 48 विभाग हैं, बच्चों की छात्रवृत्ति खा गए, बच्चों का माने कि कृषि विभाग का पैसा, वृक्षारोपण का पैसा, मनरेगा का पैसा, सब में चारों तरफ लूट मची हुई। क्या बात करेंगे ये लोग हमारे प्रदेश? और सुनिए सर, और सुन लीजिए, पहले आप लोग मुद्दे को भटकाइए मत। आप लोग भी गोदी मीडिया की तरह कभी कभी मुद्दे को भटकाने लगते हैं। आप समझ लीजिए सर, मैं आपसे बता दे रहा हूँ स्पष्ट, जो ये कह रहे हैं विकास हो गया, उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। मैं उत्तर प्रदेश के हमारे यहाँ बॉर्डर पे बेचारे जो दिल्ली, बम्बई, सूरत में जो नौकरी करते थे, MCA BCA लड़के थे, जो 4 लाख 3 लाख महीना कमाते थे बेचारे, 10 जगह कंपनी पढ़े थे, BTech वगैरह IIT वगैरह किए थे, अभी बॉर्डर पे आए थे अभी परसों। जानते हैं वो क्या कह रहे थे? हमारे किसान नेताओं से हम भी वहाँ पर बैठे थे, बोल रहे थे मेरे भाई हम लोग MCA BCA करके हम लोग 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपया कमाते थे, कंपनियां अच्छे चलती थी, घर परिवार चलता था। आज जब से कंपनियां ये लोगों ने बंद कर दिया, आज हम लोग 2000 5000 के लिए मोहताज हैं। किस मुंह से हम लोग घर चलें, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? किराया नहीं निकल रहा है, जी कह रहा है कि हम लोग आत्महत्या कर लें। हम लोग बहुत समझाए उनको कि भाई देखो आत्महत्या करने से, तो ये सरकार हमें पूरे किसानों को बंधुआ मजदूर बना के आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दी, और कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 हो गया। मेरे भाई आज जो मजदूर यहाँ से गए हैं ना, मजदूर जो आज दिल्ली, बम्बई, गुजरात शहरों से जो गांव में गए हैं, जिनके पास भूमिहीन भी हैं, वो बेचारे जानते हैं उनके बच्चे आज दूध नहीं पा रहे हैं, दूध के लिए पानी पी करके उनके बच्चे रह रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं, नदियों में लाशें बह रही हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर इनकी सारी सोनोग्राफी, सारी मशीनें फेल चल रही हैं। अगर कोई जा रहा है दवा लेने तो भेज दे रहा है प्राइवेट नर्सिंग होमों में। ये क्या बात करेंगे? जानते हैं सरकार 7 काम के लिए बनाई जाती है मेरे भाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, मनोरंजन, यातायात की व्यवस्था। अगर ये 7 कामों में अगर एक काम में अगर कोई सरकार विफल होती है तो उसको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। एक दिन भी उनको सरकार में रहने का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। इनका सारा सिस्टम फेल हो चुका है। आज जो है कि लड़के मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, हमारे स्कूल बंद हो गए हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद कर दिए। ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस भाई साहब, ये सब जो पूंजीपति हैं उनके पास तो मोबाइल है, आम जनता के पास मेरे भाई साहब बजाने के लिए फ़ोन नहीं है। और उसमें भी सरकार, जालिम सरकार ने क्या किया जानते हैं? कोई भी एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट क्या पर दिक्कतें हैं ऑनलाइन क्लासेस में? क्या दिक्कत है? अरे मेरे भाई ऑनलाइन क्लासों में दिक्कत है कि 90% लड़कों के पास मोबाइल नहीं, गरीबों के पास स्मार्टफोन। और इसके बाद ये जो कंपनियां जो एयरटेल से लेकर के जो इनके रिलायंस की जो जियो कंपनियां बनी थी, पहले आई तो बोले कि आप लोग एक बार चार्ज लाइफ टाइम करा लीजिए, इतना पैसा जमा कर दीजिए, हम आपको लाइफ टाइम में तो क्या ये देंगे। क्लासेस का भी सिस्टम ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए? अरे मेरे भाई तो मोबाइल बेचवा रहे हैं,
इनका तो काम है। मोदी जी आप नहीं समझे क्या कि जब कोई आपदा आती है तो अवसर का लाभ लेना चाहिए। कोई भी धर्म विश्व का नहीं कहता है कि अगर किसी का घर जल रहा है, कोई आफत में, तो अवसर का लाभ उठाओ। ये तो इसमें भी अवसर का लाभ छात्रों के साथ कर रहे हैं कि आप लोग बढ़िया बढ़िया मोबाइल खरीद के लेके आओ। आपदा में अवसर ये भी है कि आप मोबाइल खरीद के आओ, घर बैठे रहो, और दारू की दुकानें चलती रहेंगी, अस्पताल चलती रहेंगी, इनकी मीटिंग चलती रहे, खाली स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे या स्कूल माल चलते रहेंगे, स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है? ताकि सारे लोग अनपढ़ गंवार हो जाए। एक तरफ शराब के ठेके खोले जा रहे हैं लेकिन स्कूल बंद है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चाह रहे हैं कि सभी लोग अनपढ़ गंवार हो जाए, कर ही दिए, पूरा एक पीढ़ी हमारी बर्बाद कर दिए। अब क्या कर रहे हैं मालूम है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागे रहे। मैं इस पर प्रश्न कर रहा हूँ मोदी जी से, बोले हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेंगे, लड़कों की पढ़ाई बड़े कायदे से हो जाएगी। मेरे भाई सुन लीजिए, जितने भी इंटरमीडिएट कॉलेज वित्तीय मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश भर में कॉलेज हैं, 69% टीचर रिटायर हो गए, उनकी भर्ती हो गई नहीं की, वो भर्ती हुए नहीं। इसके बाद कॉलेजों में टीचर है नहीं, बेचारे जो 3000 4000 पर हैं, हाई स्कूल इंटर वाले बेचारे जा करके, हाई स्कूल इंटर फेल वाले जाकर हाई स्कूल इंटर को मैथ पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। तो ये क्या शिक्षा नीति? पहले इनको ट्रेंड किया गया नहीं, मास्टर दिया नहीं गया, व्यवस्था की नहीं गई, तो ऐसे थोड़ी चलता है। तमाम समस्याएं गिना रहे हैं कि शिक्षा में भी कोई भी रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लेकिन लोगों को इन चीजों से फर्क तो नहीं पड़ा। लोग तो कह रहे हैं हिंदू सम्राट नेता चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब राजनीति में धर्म घुस गया, जातिवाद घुस गई, तो धर्म में वो राजनीति हो ही नहीं सकते, क्योंकि राजनीति जैसे पवित्र क्षेत्र में कभी भी जात धर्म मजहब के लिए कोई स्थान नहीं है। राजनीति का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको गले मिला के डेवलपमेंट की बात की जाती है। जिस समय शपथ ली जाती है वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि हम इस देश में भयमुक्त होकर के निष्पक्ष सामाजिक न्याय करेंगे। अगर इसमें एक भी काम करने में विफल सरकार होती है तो उसको नैतिक जिम्मेदारी खो देती है। तो ये सरकार नहीं चल रही है, ये तो हमारे देश को तोड़ने की काम कर रही है। लेकिन मैं देशवासियों में से जनता के दिमाग में ये बात तो बैठ चुकी है। अरे भाई जनता क्या करते, जनता सब समझ रही है। जनता तो ये झंडा बैठी नहीं होती तो योगी आदित्यनाथ को 2017 में, 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, 2019 में फिर प्रधानमंत्री बनाया, और फिर ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 300 प्लस फिर लाएंगे। देखिए एक बात बता दें, विश्वास कहाँ से आया? एक बात बता दें, लगा के प्रेम का बिरवा क्यों उजाड़ा जाता, और जो विष से नहीं मरता है विश्वास मारा जाता है। हमारी तो जनता भोली भाली जनता को विश्वास धराए। मोदी जी बोले हम भाई आपका डेवलपमेंट करेंगे, कृषि क्षेत्र का डेवलपमेंट करेंगे, अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, आयुष्मान भारत योजना लाएंगे, भारत का निर्माण करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में भेजेंगे। सारी चीज़ें इतना इन्होंने जनता को गुमराह किया, तो जनता जानते क्यों इनको दे दी। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया था, जनता को लूटा था। हमें ये भरोसा, ये बोले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जारी कर लागू कर देंगे, तो हमने सोचा कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी इसने तो पूरे देश को लूटा ही, एक बार क्यों नहीं हम मोदी पर भरोसा करें। ये नई गुजरात से आए, वहाँ तो लोग जाके पता लगाने नहीं गए, यहाँ आके खूब डिंग पटिंग मार दिए, जनता उस बहकावे में आ गई। और बहकावे में आने के बाद मेरे भाई जानते, बहकाने में आ गई, इनको सरकार बना दी। क्या हम लोग इसीलिए सरकार बनाए थे कि हमारे, मेरे भाई जनता तो बहकने की सवाल ही नहीं। अभी भी कुछ बाकी है क्या? ऊसर मरण विदेश अभी कुछ बाकी है क्या? भाजपा वालों से अभी कुछ बाकी रह गया क्या? किस बेस पे बात? महंगाई है तो राष्ट्रपति में है। अच्छा, क्या राष्ट्रपति में है? जानते हैं कि राजा की तुलना किससे की गई है? भाई साहब, एक राजा की तुलना सूरज से की गई है। जिस प्रकार से सूरज का उदय होता है ना, वो पशु से, पक्षियों से, पानी से, पेड़ पौधों से, मनुष्यों से, पसीने से, सबसे वो क्या करता है, वाष्पित करा के जल का शोषण करता है, टैक्स के रूप में वसूलता है। लेकिन किसी को पता भी नहीं चलती, वहाँ जल पहुँच जाते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? वहाँ जल पहुँच जाते हैं, माने किसी का वो क्या करता है, लाइव तो नहीं कर रहे भाई साहब, वो किसी का शोषण नहीं करता है। वो सूरज का प्रकाश जब चमकता है तो ये वाष्प बन करके जल को लेता है। लेकिन एक दिन जब बारिश होती है मेरे भाई ने, पूरे देश को हरा भरा खुशहाल कर देता है। पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ी सब खुशहाल हो जाती हैं। एक सूरज की तुलना उसी प्रकार राजा से की गई है। राजा को ऐसा टैक्स लगाना चाहिए किसी को पता भी ना चले।
राजा को ऐसा टैक्स लगाना चाहिए मेरे भाई, किसी को पता ना चले और टैक्स भी मिले, और उस टैक्स के पैसे से ऐसा काम किया जाए ताकि प्रजा खुशहाल जाए। क्या इसीलिए हम इनको प्रधानमंत्री बनाए कि हमारे रोड पे खड़ा हो जाए? हाथ में भूख लगती मेरे भाई, सुन लीजिए, गांव में चलिए, जोगी जी कह रहे हैं ना, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, किसी भी गांव में चलिए, हाथ में भूख के लिए रोटी लेकर के लोग मजबूर हैं। तो अभी एक पोस्टर जारी किया, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बाबा की सरकार है, बक्कल उधेड़ देंगे लखनऊ की तरफ आए तो। उनको ये पता होनी चाहिए कि हम उन्हीं के राज्य में तो बैठे हैं। ये गाजियाबाद किस में पड़ता है? उसको ये जब सुनिए, जब एक मूर्ख राजा जब ऐसी बात कहने लगे, मैं तो उन्हीं के क्षेत्र में बैठा हूँ, क्यों नहीं बक्कल उतार देते? और दूसरी बात, ये किसानों को मैं बता रहा हूँ, ये किसानों को, देश के वासियों को एक गुमराह करके, वो चूंकि मेरे बगल के हैं, मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ, मेरे बगल में इनका गोरखपुर पड़ता है, गोरखपुर बगल में ना, मेरा बॉर्डर है आजमगढ़ का। ये कभी कभी आप लोग तो नए हैं, जब हमारे क्षेत्र में आते थे आजमगढ़ वगैरह में प्रचार करने, तो क्या बोलते थे ना, मुझे इस रास्ते से जा रहा हूँ, कोई रोक के दिखाए। अरे तुम जाओ, कौन रोक रहा है भैया? कह रहे हैं कि मैं इस मोहल्ले से जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं, किसान डर तो नहीं गया जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बक्कल उधेड़ दिया जाएगा, पोस्टर चिपका कर दिया जाए? वो तो रक्त क्रांति कराना चाहते हैं मेरे भाई, वो सोच रहे हैं कि रक्त क्रांति हो जाए, हमारे पुलिस को और किसानों को आमने सामने करके दोनों भाइयों से मार काटा कराया जाए। लेकिन सुनो, ये सब अब चलने वाला नहीं है। हम जहाँ चाहेंगे रैली करेंगे, क्योंकि संविधान की धारा 14 से लेकर 29 तक आज से मोदी जी और जोगी जी, आप लोग कान खोल के सुन लो, देश संविधान से चलता है, हम भी संविधान पढ़े हैं। भारतीय संविधान की धारा 14 से लेकर 29 तक में हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार में स्पष्ट लिखा गया है कि हम कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं, जनसभा कर सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। मोदी जोगी ही नहीं, इनकी 7 पीढ़ियां भी लखनऊ या कहीं हमें रैली और धरना प्रदर्शन से रोक नहीं सकती। मेरा संवैधानिक अधिकार है। धन्यवाद।